सभी मंत्रों में संक्रमण करती है, समस्त व्रतों में प्रयुक्त होकर मंत्र का कर्म करती है। 20 लाख में सूर्य का मंत्र समाप्त है। ब्रह्मा कहते हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश के लिए उसे लिंग कहा जाता है। जो जन्म लाभ करते हैं उन सब के हृदय में इस प्रकार से लिंग रहता है। विद्वान गण सर्वदा हृदयस्थ भाव पुष्पों से अर्चना करते हैं। विज्ञ व्यक्ति भावज पुष्पों से उनकी अर्चना करके अन्य वृक्ष आदि से उत्पन्न पुष्पों से अर्चना करे। जरा एवं मरण को दिव्य ब्राह्मण अक्षर पद द्वारा प्रस्फुटित तथा पद्म तुल्य सुंदर हृदय में अवस्थित करके विज्ञ जन को अर्चना करनी चाहिए। हृदय को विश्व का महत आयतन जानना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर प्रत्युत्तर में महेश्वर ने कहा, सयत्न मेरी बात सुनो, तुमको हृदयस्थ पुष्प की बात बतलाता हूँ। अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह है द्वितीय पुष्प, तृतीय है धृति पुष्प, चतुर्थ है क्षमा पुष्प, पंचम है शोच पुष्प, षष्ठ को अक्रोध कहते हैं, सप्तम पुष्प है लज्जा, सत्य है अष्टम पुष्प। इन सब से शिव प्रसन्न होते हैं। ये 8 पुष्प अक्षय एवं अवव्य हैं। इन समस्त भावना रूप को जल से निवेदन करना चाहिए। इन समस्त पुष्पों द्वारा सर्वदा जो अवव्य शिव की अर्चना करते हैं वे तमोद्वार को प्राप्त करके निर्जन शिव का दर्शन प्राप्त करते हैं। यम से संयम से लिंग तथा प्रत्याहार द्वारा वैदिक का सेवन करके ध्यान तथा धारणा रूप पुष्पों से अव्यय शिव की अर्चना करनी चाहिए। शरीर में अग्नि प्रज्वलित करें। तृण काष्ठ के समान न्यास विधान से जैसे भौतिक अग्नि तृण काष्ठ से प्रज्वलित होती है, वैसे ही शरीर अग्नि न्यास विधान से प्रज्वलित होती है। मन को सुनिश्चित करके तदगत दोषों को अग्नि में छोड़ें, अर्थात दोषों का नाश करें। विस्तीर्ण धारणा से नासाग्रा में शिव चिंतन करना चाहिए। ऐसी देहजात पूजा करके जो सदैव चिंतन करता है उसे क्षण काल में हर्ष तत्व प्राप्त होता है तथा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ऐसे दोषों को शुद्ध करके मंत्री जब ध्यान में लिप्त नहीं होता तब भी ज्ञान शुद्ध मंत्र यज्ञ साधक विषयों के साथ भी विचरण कर सकता है, तब भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। तत्व निरूपणम 3 आकार तथा 3 पंच संस्थित त्रिविध योग से तत्व की स्थिरता मिलती है। प्रमोद्भ शास्त्र जिसका योग समर्थ हुआ है, ज्ञान योग द्वारा कर्म से उसका लिंग सदा युक्त रहता है। अहिंसा, क्षमा, धैर्य, इंद्रिय संयम, शोच, आक्रोध तथा सत्य ये सब शास्त्र विदरण के क्षेत्र कर्म है। शास्त्र यज्ञों से गुरु द्वारा आदि गमन के पाप से अविकल्प 3 प्रकार की मुक्ति कही गई है। आसन, पान तथा निश्वास, इच्छास्त्र, दृष्टि विषय में 3 प्रकार के किए अप आचरण में ज्ञान द्वारा जब समता प्राप्त हो जाती है तब योगी गण घटमान कारण समूह को निग्रहित करते हैं। ऐसा योग होने पर विषय रूप सर्प के साथ वे क्रीड़ा करते हैं। विषय रूप सर्प उनको डस नहीं पाते। जो निरोध करके वासना को दग्ध करते हैं उनकी गुरु पूजा सदा सार्थक होती है। विज्ञान तथा योग के बिना कभी भी मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। योग की तुलना में ज्ञान प्रशंसनीय है। लौकिक कर्म निकृष्ट है। विज्ञान द्वारा प्रवृत्त होकर सदा कर्मयोग लौकिक कर्म दग्ध होता है। तत्वज्ञ साधक को केवल ज्ञान द्वारा ही सर्वतोभावेन विचरण करना चाहिए। भेदयज्ञ साधक आत्मा द्वारा आदि तत्वों से अलग होकर सुख की खोज का आचरण करते हैं।
ज्ञानी प्रगति पुरुष को जानकर कभी भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर अवस्थित सर्वव्यापी अव्यय शिव ज्ञान तथा बुद्धि का शेष जानकर वेद विदगण उत्तम हो जाते हैं। तदंतर अपने करण द्वार कार्य करना ही उचित है, यौगिक कर्म द्वारा उचित नहीं है। आत्मा के ज्ञान मात्र से चराचर का ज्ञान तथा दर्शन होने लगता है। प्रगति में पुरुष लीन है तथा पाशों से प्रगति आवृत है। पर एवं अपर तत्व के ज्ञाता व्यक्ति कर्म का परित्याग कर देते हैं। प्रगति से पृथक होकर पुरुष परम प्रज्ञान हो जाता है। स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व में विचरण करने वाले पुरुषगण मुक्त हो जाते हैं। विपर्य होने पर पुरुषगण पुनः प्रगति में अवस्थान के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि जीव एक है तब बंधन किसका होगा? यदि पुरुष का बंधन प्रधानिक है तब केवल्य किसका होगा? और यदि पुरुष नित्य है तब पुरुष का बंधन कहना अर्थहीन है। अतएव ज्ञानधर योगी सदा सुख लौकिक सुख का त्याग करे। यदि तारक ओम से ज्ञान संचार होता है तब समर्थवान व्यक्ति कभी भी बद्ध नहीं होता। ज्ञानी स्व इच्छा से विचरण करते हैं, किंतु योगी कालांतर में भी विचरण नहीं कर सकते। गुरु शास्त्र तथा आत्मा से यह पाश दग्ध हो जाता है, यह दिव्य रस अभिव्यक्ति होती है। ऐसे संज्ञान के संयोग से शीघ्र ही पाश से छुटकारा मिलता है। आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा ना करे तथा इंद्रियों की भी हिंसा ना करे, यथाभाग योग करे, अन्यथा विपर्य होगा। दिग् समूह जिनका श्रोत्र है, जीव उसी में स्थित है। जो शुद्ध साधक आत्मा द्वारा दर्शन करते हैं, वे उसी से परमात्मा को देखते हैं। तत्वज्ञ वायु जहाँ है वह स्पर्श आत्म स्वरूप है। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श से लोक त्वरित होते हैं। चक्षु से रूप ग्रहण होता है अथवा उसी से रूप से चक्षु उत्पन्न होते हैं। रस वह शक्ति से उत्पन्न होता है, इसी से परवर्ती चक्षु उसमें लिप्त हो जाता है। जीवा रसज्ञा रस ना है, किंतु रस वरुणात्मक है। रस वह परमात्मा से व्याप्त है, वहीं से है वरुण की उत्पत्ति। पार्थिव वस्तु घ्राण से ग्रह होती है। गंध है पृथ्वी का गुण, जहाँ पुरुष युक्त होता है, परंतु परमात्मा पृथ्वीगित नहीं है। अग्नि को सर्व कहते हैं, वह सर्व स्वरूप आत्मा में स्थित है। यहाँ अग्नि के साथ वायु को जाना जाता है, किंतु उसमें परमात्मा लिप्त नहीं होता। इंद्रियों का रक्षक है इंद्र, इसलिए हस्तद्वय इंद्र के साथ युक्त है। पुरुष हस्त से युक्त है, परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता। भोक्ता विष्णु पाप समूह का स्थान अपान है। पुरुष पाद युक्त है। 3 प्रकार विश्वात्मा का मुख है तथा वायु के तेज का पथ उसे समित्र कहते हैं, क्योंकि उसका योजन मित्र सूर्य के साथ है। पुरुष यहाँ संयुक्त है, किंतु परम पुरुष संयुक्त नहीं है। वह विश्वात्मा प्रजापति अनंदनीय को आनंद देता है। मन के उद्देश्य से श्रोत्र दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर गमन करता है। मन को जानना चाहिए, जहाँ आत्मा की स्थिति है उससे अलग नहीं, पाप संयुक्त नहीं। चंद्र के समान उसका मन अनुरंचित होता है। मैं करता हूँ, यह है अहंकार। रौद्र तथा पुरुष का आल्य पुरुष अहंकार से संयुक्त होता है, परमात्मा इससे युक्त नहीं होता। परमात्मा है सर्वात्मा। ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्मा द्वारा बाधित होता है, उस ज्ञान से उसे पहचाना जाता है। अज्ञान से इसका विपर्य होता है। जो अंतकरण के त्रैविध्य को जानते हैं वे है तत्वविद, और जो 10.3 इनको जानते हैं वे हैं योगविद। इस तत्व का आत्मा की भाव चिंतन से भावना न करे, अभाव्य वस्तु की भावना करे। भाव्य वस्तु भावना द्वारा न करे, अर्थात आत्मा
भाव के अंतर्गत नहीं है। आत्मा में भाव से भावना करने से, भावना ज्ञान से प्रजा का उत्पन्न जीवगण का विपर्य घटित होता है।